80 लाख योनियों में जब पुण्य अर्जन करते हैं तो मनुष्य योनि में जन्म होता है, और उसका 2 गुना पुण्य अर्जन होता है तो भारत भूमि में जन्म होता है। तो हमारे लिए सिर्फ ये संयोग नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, और जब ये सौभाग्य है तो हमारा भारत भूमि के प्रति उत्तरदायित्व भी है। और अगर आप भी गर्व करते हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ इस बात पर, तो मेरे पीछे दोहराएंगे भारत माता की। आवाज अभी पैसिफिक मॉल तक पहुंची नहीं है। मातृशक्ति और मेरे छोटे भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है, सब एक स्वर में मेरे पीछे बोलेंगे भारत माता की। बिल्कुल सही, अगली बार आवाज बिल्कुल पैसिफिक मॉल तक पहुंचनी चाहिए, भारत माता की। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हर देश का अपना एक स्वभाव, हर देश का अपना एक संदेश होता है। एवरी नेशन हैज अ मैसेज, एवरी नेशन हैज इट्स बिहेवियर एंड एवरी नेशन हैज इट्स डेस्टिनी। यानी हर राष्ट्र की अपनी नियति है। तो स्वामी जी से लाहौर के लोगों ने पूछा कि स्वामी जी भारत की नियति क्या है। स्वामी जी कहते हैं भारत की नियति समझने के लिए मैं आपको कुछ और राष्ट्रों के बारे में भी समझाता हूं। जैसे अमेरिका, अमेरिका का स्वभाव है विश्व को बाजार बनाना, है ना। और आपने देखा ये बात 1897 में हो रही है, उसके लगभग 90 वर्ष के बाद 1990 के आसपास से अमेरिका ने पूरे दुनिया को बाजार बनाना शुरू किया। स्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से ब्रिटेन का स्वभाव है राजनीति, चाय की टपरी पर भी बैठेंगे तो राजनीति की बात करेंगे। फ्रांस का स्वभाव है सौंदर्य, और जर्मनी का स्वभाव है लड़ना, सामरिकता जर्मनी का स्वभाव है। और इसीलिए आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों जर्मनी के कारण है। तो स्वामी जी से पूछा गया कि फिर भारत का स्वभाव क्या है। उन्होंने कहा भारत का स्वभाव है अध्यात्म, और भारत की नियति है विश्व गुरु बनना, और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। पर भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हिंदू संगठित होगा और हिंदू समर्थ होगा। और मेरे से पहले मेरी एक प्यारी बहन, एक छोटी गुड़िया आई और उसने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, और उसने कहा वसुदेव कुटुंबकम। उसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम तो उस विचारधारा के हैं, हम तो उस धर्म के हैं, हम तो उस भारत भूमि के हैं जो सर्व कल्याण की परिकल्पना के साथ चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना। आज मध्य एशिया में एक देश है बंधुओं जिसका नाम है ईरान। आज वहां की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कह रही है। क्या आपको पता है ईरान का पुराना नाम क्या था? ईरान का पुराना नाम था पारस, पारसियों का देश पारस। 1200 वर्ष पहले ईरान के पड़ोस में एक धर्म का जन्म हुआ, सिर्फ 1200 वर्ष पहले। और आप देखेंगे आज ईरान में पारसी लोग एक भी नहीं बचे, उनका धर्म नष्ट हो गया। पारसी समुदाय आज ईरान में नहीं है, जो बचे खुचे पारसी लोग हैं वो भारत में। क्या आपको पता है आप भारत में किसी पारसी को जानते हैं क्या? आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। आपने हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जिसने कई बार ऐसा काम किया जो भारत की सरकार आपके लिए करेगी, टाटा, जमशेद जी टाटा और रतन टाटा, ये पारसी परिवार है, पर जब ये भारत आए तो भारतीय परिवार हो गए, भारत में मिल गए। आपको पता है भारत का पहला जो एयरलाइन है वो टाटा ने शुरू किया। हमारी महिलाएं जो सौंदर्य का उत्पाद यूज करती हैं, लैक्मे कंपनी, जब उन्होंने देखा कि भारत की महिलाएं, आजाद भारत की महिलाएं अपने सौंदर्यीकरण के लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना चाहती है जो स्वदेशी हो, तो टाटा ने लैक्मे लॉन्च किया। हम सब खाते हैं टाटा नमक, देश का नमक। वो टाटा जिस पारसी समुदाय से थे, वो समुदाय जहां उनका मूल था उस जड़ से अलग हो गए, उस जड़ से नष्ट हो गए। तो मेरे प्यारे हिंदू मित्रों, आज विष्णु गार्डन की इस सभा से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कहीं भारत का भी तो वही हाल नहीं होगा जो ईरान का हुआ? कहीं भारत का भी वही हाल तो नहीं होगा जो बांग्लादेश का हुआ? आपने अभी हम सबने समाचार चैनलों के माध्यम से देखा, जाना, समझा। पर मित्रों, मैं आपको बताऊं,
भारत वो भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद हुए तो महाराज शिवाजी भी हुए, राणा प्रताप भी हुए, राणा सांगा भी हुए, पृथ्वीराज चौहान भी हुए। हम भारत में ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे अलग अलग मत पंथ जरूर हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, और हम कह रहे हैं जी सनातनी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पर हमारा धर्म एक है। हमारे भारत में, हमारे उत्तर भारत में जहां अभी हम बैठे हैं इस सभा में आपस में विचार मंथन कर रहे हैं, तो भारत में आप देखो कई सारी नदियां हैं। हमारी प्रमुख नदी गंगा, उसकी देखो कितनी सारी धाराएं हैं, पर सब धाराएं एक होकर एक प्रमुख धारा बनती है गंगा। सनातन भी गंगा है, गंगा पवित्र है, सनातन पवित्र है, गंगा निर्मल है, गंगा स्वच्छ है, और गंगा कालजयी है। सनातन और हिंदुत्व भी कालजयी है। ये किसी काल में नष्ट होने वाला हिंदू धर्म नहीं है, कालजयी, निरंतर स्वच्छ पवित्र पावन सलिल है, हिंदुत्व पावन है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस प्रकार से सब मत पंथ एक होकर नवीन भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा तो हम खुद परिभाषित कर रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम केवल हमारा विचार नहीं, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे कर्मों में झलकता है। पर अभी मुझसे पहले एक हमारी बहन आई, दीदी आई, उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की जागृति की आवश्यकता है। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, एक बात और समझने की आवश्यकता है। हम उस कालखंड में हैं जब भारत अपने नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत अपने नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, और अगर हम देखें तो जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक भारत में नारी की क्या पहचान थी, शायद आप इसे नहीं जानते होंगे। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, वैदिक काल में राजा जो था, उसके पास जो अधिकार होते थे, तो राजा के पास सिर्फ इतना सा अधिकार था कि 4 प्रकार की समितियां होती थी। वो जैसा बोलते थे राजा वैसा करता था। उनमें से जो सबसे प्रमुख 2 समितियां होती थी, एक का नाम था सभा, एक का समिति। उन दोनों में महिलाएं होती थी, यानी कि महिलाओं की सहमति के बिना वैदिक काल में राजा भी अपना शासन नहीं करता था। और हम तो मित्रों उस विचारधारा के लोग हैं, उस धर्म के लोग हैं जो मातृ शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी भी पुरुष शक्ति शब्द को सुना है? ऐसा तो कोई शब्द नहीं। और एक दूसरी तरफ पाश्चात्य सभ्यता है जहां पर वो वाइफ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वाइफ शब्द को कहते हैं जी, वाइफ का फुल फॉर्म है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि नारी को एक वस्तु के रूप में देखा गया। पर हमने तो नारी को जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, दुर्गा और शीतला माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता के रूप में दिखा। हम वो लोग हैं मित्रों। अब आप कहेंगे कि नहीं, पर हमारे यहां तो पर्दा प्रथा चला है ना, पर्दा की प्रथा है हमारे यहाँ। नारियों को हम ज्यादातर कहते आए कि जी हमारे घर में रहो, घर की दहलीज में मत लांघना। पर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। अब आप कहेंगे अगर ऐसा वैदिक काल में नहीं था तो आपने ऐसा क्यों देखा, क्यों सुना, क्यों जाना? मित्रों, जब मध्य काल में भारत में विदेशी आक्रांताओं का आगमन हुआ, तब जब तलवार लेकर आपके घर की माता बहनों की अस्मिता को छीनने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े थे, तो आप अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे? आप अपनी रक्षा के लिए यही तो करेंगे कि मेरे घर की माताएं और बहनें घर में रहेंगी और पर्दे में रहेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं वस्तु नहीं है बंधु, मां है, बहन है, सर्वधर्मिणी कहा गया पत्नी को भी। इस वजह से मध्यकाल में पर्दा प्रथा का आगमन होता है। इस वजह से मध्यकाल में महिलाओं को कहा गया कि आप घर में रहो, आप घर में रहो। पर मित्रों, ये बहुत बड़ी भूल होगी अगर आधुनिक भारत के, इस नव भारत के, नए भारत के सृजन के काल में भी हम महिलाओं को घर की सीमाओं तक ही सीमित रखें। भारत एक समृद्ध राष्ट्र और विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब हमारी महिलाएं आगे आएंगी। और आज मैं
मुझे विष्णु गार्डन में आकर बहुत खुशी हुई जब हमारे नगर कारवा और संतोष जी ने मुझे जानकारी दी कि इस पूरे आयोजन में मातृशक्ति का विशेष योगदान रहा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा के आधार में स्व है, स्व से शक्ति, शक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र, और उस स्व को पहचानने के लिए नारी शक्ति का एक पिलर के रूप में हमारे परिवार में, हमारे समाज में होना अति आवश्यक है। हमारे पूजनीय स्वयं हमारे पूजनीय सर संचालक जी एक संदेश देना चाहते थे। आज दरअसल मैं आपके सामने उस संदेश को ही प्रेषित करने आया हूं। आप पूछेंगे कि ये सारी बातें तो ठीक है, ये सारी चर्चा ठीक है, पर हम अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? तो मैं बताऊंगा मित्रों, आप स्व का ध्यान रखें। स्व भाषा, स्व भाषा और स्वभूषा। स्वभाषा, अब हम अपने घर में, अपने परिवारों में बच्चों को क्या सिखाते हैं? अभी मेरी एक विद्यार्थी है, वो इंडियन पुलिस सर्विस में, मेरा उसके परिवार में जाना हुआ, एक छोटी बच्ची थी, तो उसने मुझे कुछ कहा, हिंदी में कहा, तो पेरेंट्स ने तुरंत कहा कि जी हिंदी में क्यों कह रहे हो, अंकल को आप इंग्लिश में बताओ। शिक्षा की दृष्टि से, परीक्षाओं की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बिल्कुल उचित है, कोई समस्या नहीं है, पर क्या हम अपने परिवारों में, अपने समाज के बीच में अपनी भाषा को ज्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं क्या? मैंने आपसे कहा, ईरान आज ईरान इसलिए बना क्योंकि पारसी अपने जड़ से कटे। मित्रों, जड़ से जुड़े रहना बहुत जरूरी है और जड़ से जुड़े रहने के लिए अपनी भाषा को, स्वभाषा को अपनाना बहुत जरूरी है। अपने घर में अपने बच्चों को जब वो मम्मी बोले तो आप सही करें, उसे कहें कि माता बोलो, माँ बोलो। और यहाँ पर जो मातृशक्ति मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मेरी दीदियों आप ही बताना, जब बच्चे मम्मी कहते हैं और माँ कहते हैं तो ज्यादा अपनत्व का बोध किस शब्द में होता है? आप बताइए। माँ शब्द में ही तो अपनत्व का बोध है, तो जब माँ शब्द में ही अपनत्व का बोध है तो हम अपने बच्चों को मम्मी बोलना क्यों सिखाएं? और आप जरा घर जाकर गूगल पे मम्मी शब्द लिखना। इजिप्ट में, जब, मैं कहना नहीं चाहता, पर इजिप्ट में जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा हो जाती है, उसके बाद उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और पिरामिड में भर देते हैं, उसको मम्मी कहते हैं। तो माँ शब्द का प्रयोग करें, पिताजी शब्द का प्रयोग करें, बाबूजी शब्द का प्रयोग करें, मम्मी पापा से दूरी बनानी पड़ेगी। तो आज यहाँ से जाएंगे तो अपने परिवारों में मेरी जितनी दीदियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि हम इस संकल्प के साथ जा सकते हैं कि हमारे घर के बच्चे माँ और पिताजी कहें, ना कि मम्मी और पापा कहें, और हम भी अपने माता पिताजी से माँ और पिताजी शब्द का ही प्रयोग करें। क्या इस आश्वासन के साथ मैं यहाँ से आज जाऊंगा, विष्णु गार्डन से जाऊंगा क्या? माता जी आप बताएंगी, इस आश्वासन के साथ जा सकता हूं ना? स्वभाषा, स्वभूषा, और स्वभूषा की जब मैं बात करता हूं तो मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं मेरी मातृशक्ति को, जो आज भी साड़ी में और सलवार सूट में आती है। और शायद हम पुरुषों से ये भूल हो गई मित्रों, आप मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, पर शायद हमसे ये भूल हो गई मित्रों, हमने जीन्स टी शर्ट तो अपनाया, कोट तो अपनाया, पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा को भूल गए मित्रों। हम नए भारत के सृजन की बात कर रहे हैं। क्या हमारे परिवार के बच्चे धोती बांध सकते हैं? आप धोती छोड़िए, पजामे का नाड़ा बांधने में भी कठिनाई आएगी, और जब पजामे का नाड़ा बांधने में कठिनाई आएगी तो राष्ट्र का नवनिर्माण कैसे करेंगे बंधु? जड़ से जुड़े रहो बंधु। स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभोजन। क्या पिज्जा बर्गर के चमचमाहट में इतना भूल गए हैं कि दाल रोटी खाना भूल गए? हम चावल और सब्जी खाना भूल गए। आज बच्चों को होने वाली ज्यादातर बीमारियां, ओबेसिटी, भारत के जो बच्चे हैं, नए जनरेशन है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी परेशान है, मंचों से कह रहे हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट चलाओ। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपना भोजन छोड़ दिया और जो ये विदेशी खा रहे थे वो खाने लगे। 2 महीने पहले बना हुआ एक डबल रोटी जिस पर आलू की टिकिया लगाई गई, जो 4-5 दिन पहले बना था, और उसको आपने बर्गर कह के बड़े चाव से खा लिया। और जब घर में माताजी ने कहा दाल और रोटी खा लो, तो बच्चों ने मुंह बना लिया। ये ठीक नहीं है मित्रों, ये हमारे परिवारों के लिए ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है।
स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभोजन और स्वभजन। जब हम अपने घरों में गाना सुनते हैं तो आज मैं देखता हूं जी अंग्रेजी का गाना सुन रहे हैं बच्चे घर में भी, ठीक है, एक गाना सुन लिए, पर क्या हम अभी अपने भजनों से भी जुड़े, कभी कीर्तन से जुड़े? तो इस बात को हमारे बच्चों को बताएगा कौन? और ऐसे में हमारी मातृशक्ति की जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है मित्रों, क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं संस्कृति की, सभ्यता की, सिविलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम मदर। मां से ही शुरुआत होती है, तो जब मां से शुरुआत होती है तो माताओं की जिम्मेदारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभोजन, स्वभजन। गीत संगीत हम अपने सुने, हरि के सुने, शिव के सुने, शक्ति के सुने, बाबा बालकनाथ के सुने, हम शब्द सुने, कीर्तन सुने। और इसके बाद हमारे पूज्य संचालक जी कहते हैं स्वभवन और सभ्रमण। हम पश्चिमी दिल्ली में हैं और पश्चिमी दिल्ली में धनाढ्य परिवारों की कमी नहीं है, और हमारे हिंदू धर्म में तो कहा भी गया ज्ञानार्जन, और ज्ञानार्जन के आधार पर धनार्जन, और धनार्जन के बाद पुण्यार्जन। जब धन का अर्जन हो जाए तो पुण्य का अर्जन करना है, ये तो हमारे शास्त्रों ने कहा। पर धनार्जन के बाद आज एक जो बहुत बुरा ट्रेंड जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं वो चल रहा है कि सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए थोड़े से पैसे होने के बाद हम यूरोप, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया घूमने जा रहे हैं। क्या हमने भारत के सब तीर्थ स्थल, भारत की सभी पौराणिक सभ्यताओं से जुड़ी जो स्थान है उनका भ्रमण कर लिया? क्या हम राम मंदिर गए? क्या देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, क्या हम 12 ज्योतिर्लिंग घूमकर आए? क्या हम हरमंदिर साहब होकर आए? क्या हम पटना साहिब होकर आए? ये भी समझना पड़ेगा मित्रों। और स्वभवन, तो आज अगर यहां से हम कुछ संकल्प लेकर जाएं तो वो ये संकल्प लेकर जरूर जाएं कि हम अपने स्व को पहचानेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी देश में देश के लोगों का 3 भाव होता है देश के प्रति। एक होता है देशभक्ति, और इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि अगर पूरे भारत में से 1000-2000 लोगों को मैं हटा दूं तो सभी देशभक्ति, देश प्रेम। आप देशभक्त भी हैं, आप देश प्रेम भी हैं, पर क्या इस देश पर गर्व करते हैं? क्या अपनी मातृभूमि पर गर्व करते हैं? क्या देश प्रेम के साथ साथ जब देश पर गर्व होगा तभी हमारी चेतना जागृत होगी। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है वो ऐसे ही नहीं प्राप्त होगा। इसमें पूरे भारत की 140 करोड़ जनता जरूर सम्मिलित होगी, सभी की सहभागिता होगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, पर उसके लिए सबसे पहले मेरा जो योगदान है इस समाज में उसे मुझे सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमारे आदरणीय नगर कारवा जी अभी आपको बता कर गए पंच परिवर्तन के बारे में। इन विषयों को हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा और अपने जीवन में अमल में लाना पड़ेगा बंधुओं। तभी हम एक समृद्ध राष्ट्र बनेंगे और तभी हमारा मंत्र हिंदवः सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता फलीभूत होगा मित्रों। और ये सिर्फ मेरा मंत्र नहीं, ये हम सभी का मंत्र, हम सभी देश प्रेमियों का, हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, हम सभी राष्ट्र प्रेमियों का मंत्र। आज जब हम यहां से जाएं तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सिर्फ एक कार्यक्रम में सहभागिता करके वापस नहीं गए, पर इस संकल्प के साथ वापस गए कि देश के नवनिर्माण में मेरी भी, मेरे परिवार की भी भूमिका होगी। और इस संकल्प के साथ ही यहां से जाएं। पर मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले आपसे कुछ सुनना चाहूंगा। अगर आपने मेरे संकल्प को ले लिया है तो मैं बोलूंगा संगठित हिंदू, आप मेरे पीछे दोहराएंगे समर्थ हिंदू। संगठित हिंदू, संगठित हिंदू। ये तो दिनेश छोले भटूरे वाले के पास तक आवाज नहीं गई अभी। मेरी माताओं और बहनों की आवाज जब आएगी तभी दिनेश छोले भटूरे तक पहुंचेगा, और जब बच्चों की आवाज आएगी तो
पैसिफिक मॉल तक पहुंचेंगे। मेरे पीछे दोहराना, मैं बोलूंगा संगठित हिंदू, आप कहेंगे समर्थ हिंदू। संगठित हिंदू, संगठित